press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello and welcome to Phoenix Educare. Welcome to this video. The topic of the video is the properties of seawater. Properties of seawater is the 6th chapter in 9th Maharashtra Board Geography. So इस चैप्टर में हम सी वाटर के बारे में पढ़ेंगे. 5th चैप्टर में आपने प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल के बारे में पढ़ा रहेगा. 6th चैप्टर में हम सी वाटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सी वाटर के स्पेशलिटीज क्या क्या है, क्या क्या फीचर्स है, इसके बारे में बात करूंगा. ओके, सो विच इज द लार्जेस्ट वाटर स्टोरेज ऑफ द वर्ल्ड. सो आपको पता है कि सबसे ज्यादा वाटर कहाँ है, ओशंस में या सीज में. व्हाट इज द व्हाई इज द सी वाटर सॉल्टी. अभी सी वाटर सॉल्टी क्यों है, क्योंकि उसमें देखो सॉल्टी क्यों लगता है. क्या होता है जब भी हमारे रिवर्स वगैरह क्या होता है, सी को मीट करते हैं, सी में जाके मिल जाते हैं. तो रिवर का वाटर तो फ्रेश होता है, लेकिन रिवर के वाटर के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं. केमिकल्स मतलब मिनरल सॉल्ट ऐसे होते हैं. ये सॉल्ट जाके सी में जमा होते जा रहे हैं, डंप होते जा रहे हैं. उसके वजह से क्या हो रहा है, सालों से लाखों सालों से ये डंप होते जा रहे हैं. उसके वजह से क्या हो रहा है, सी वाटर सलाइन है. उसके अंदर जाके तो कोई नमक नहीं डाल रहा है, लेकिन ये जो सॉल्ट है, मिनरल्स है, जो लैंड से ही जाके रिवर के थ्रू या पॉन्ड के थ्रू, पॉन्ड के थ्रू नहीं, रिवर के थ्रू सी में जाके मिल जाते हैं. उसका ही डिपोजिशन बढ़ते बढ़ते जा रहा है. उसके वजह से क्या हो रहा है, सी वाटर सलाइन हो रहा है. इन द अर्लियर क्लासेस वी हैव स्टडीड अबाउट टाइड्स, ओशन, ये सब आपने 8th में 7th में पढ़ा होगा. ठीक है, तो ये भी सी वाटर का भी प्रॉपर्टीज है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ लैंड एंड सी. तो आपको पता है कि लैंड और सी का टेम्परेचर में डिफरेंस होता है. रात को क्या होता है कि लैंड का टेम्परेचर अलग होता है, सी का टेम्परेचर अलग होता है. दिन में सी का टेम्परेचर अलग होता है, रात में अलग होता है. ये डिफरेंसेस क्यों है, क्योंकि हीट के वजह से. ठीक है. What would be difference in the temperature of the sea water from equatorial region to the polar region? So अभी आप समझ लेते हैं इक्वेटोरियल रीजन मतलब क्या और पोलर रीजन मतलब क्या. यहाँ आप देखोगे तो यहाँ इन्होंने मैप दिया हुआ है. अगर आप मैप में देखोगे तो ये जो है इक्वेटोरियल रीजन है, ये बीच का जो लाइन जा रहा है ये इक्वेटर है, और ये पोलर रीजन है. तो आपको ज्योग्राफी में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि जो सन है, सन का डायरेक्ट रेज इस एरिया में ज़्यादा पड़ता है. सन का जो रेज है इस एरिया में सबसे ज़्यादा होता है. तो सन का अगर रेज ज़्यादा होगा मतलब क्या होगा, हीट ज़्यादा होगा. हीट ज़्यादा होगा मतलब क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा. जैसे हम दूर जाते हैं इक्वेटर से तो यहाँ क्या होता है, सनरेज बहुत कम होता है. तो जितना कम सनरेज होगा उतना सनलाइट कम होगा. सनलाइट कम होगा तो क्या होगा, हीट कम होगा. हीट कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा. ठीक है. सो इस एरिया में टेम्परेचर कम होता है पानी का, इस एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है कि सनलाइट के वजह से, सनरेज की वजह से सनरेज ज़्यादा इक्वेटर के यहाँ होता है. पोलर रीजन, ये जो पोलर रीजन है नॉर्थ में साउथ में, ये पोलर रीजन है, यहाँ टेम्परेचर पानी का कम होता है. सो मेन रीजन इज बिकॉज ऑफ द सनरेज. ओके, बिकॉज ऑफ द सन. तो सन का ज़्यादा हीट कहाँ होता है, ज़्यादा हीट होता है इक्वेटोरियल रीजन के पास. इसकी वजह से इक्वेटोरियल रीजन में वाटर टेम्परेचर ज़्यादा होता है. सो आपको समझ में आया होगा कि डिफरेंसेस क्या है. ठीक है. टेम्परेचर इज नॉट अ मेजर प्रॉपर्टी ऑफ द सी वाटर. द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर. सरफेस टेम्परेचर मतलब क्या, सी वाटर के ऊपर का टेम्परेचर. जैसे मैंने बोला पोलर रीजन में अलग होगा और इक्वेटोरियल रीजन में अलग होगा. ऊपर का टेम्परेचर की बात कर रहे हैं. ओके, दिस इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट फैक्टर्स. अभी देखो लैटिट्यूडनली स्पीकिंग, लैटिट्यूडनली मतलब क्या, जो मैंने आपको बताया कि लैटिट्यूड्स क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है मतलब इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये क्या है, लैटिट्यूड्स है. तो इक्वेटर के पास क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा. इक्वेटर से जितना हम दूर जाएंगे मतलब सेंटर, अर्थ के सेंटर से जितना हम दूर जाएंगे उतना टेम्परेचर कम होते जाएगा. ठीक है. So because of that, temperature of the sea water also decreases from the equatorial region towards the pole. The average temperature in the equatorial region is around 25 degrees Celsius. Equator के पास टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस. और जैसे हम मिड लैटिट्यूड्स में जाते हैं, मिड लैटिट्यूड्स मतलब क्या, पोल के पास जाते हैं, इक्वेटर से दूर जाते हैं उतना, वहाँ क्या होगा 16% है. while it is 2% नियर द पोल्स. पोल्स के पास क्या है 2%, क्योंकि वहाँ सनलाइट बहुत कम गिरता है. Beside this, अब ये क्वेश्चन क्या है, देखो which are the factors that are affecting the temperature of the sea water. तो ये पहला हमने देखा इक्वेटोरियल या लैटिट्यूडनल लोकेशन हो गया. दूसरा हो गया साइक्लोन. उसके बाद रेनफॉल, मतलब रेनफॉल जितना ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, पानी ठंडा होगा. सी वेव्स, ओशन करेंट्स. कहीं कहीं देखो क्या होता है, हॉट वाटर करंट होता है, कहीं कहीं कोल्ड वाटर करंट होता है. तो जहाँ हॉट वाटर करंट है वहाँ टेम्परेचर हॉट होगा, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा. जहाँ कोल्ड वाटर करंट है वहाँ टेम्परेचर कम होगा. सैलिनिटी मतलब क्या, सॉल्ट जो होता है ज़्यादा होता है कहीं एरिया में सॉल्ट बहुत कम होता है. जो लैंड लॉक सी होता है उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो सैलिनिटी ज़्यादा होता है. पोल्यूशन मतलब क्या, अगर हम केमिकल वगैरह डंप कर रहे हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा.
convectional currents, seas and etc. are different, affect the surface temperature. Ocean currents also have similar effects on temperature of the sea water. In regions where cold water currents flow, जैसे मैंने बोला cold water current जहाँ flow होता है वहाँ temperature cold होता है, hot water current जहाँ flow होता है वहाँ temperature ज़्यादा होता है, warm होता है, warm water current, ठीक है। यहाँ देखो ग्राफ दिया हुआ है कि अभी क्या बता रहा है ग्राफ की मैं यहाँ टॉरिड रीजन में हूँ। टॉरिड रीजन मतलब कहाँ, इक्वेटर के पास हूँ और दूर दूर जा रहा हूँ, पोल की तरफ जा रहा हूँ, और ये डेप्थ पता है, सी का गहराई कितना है, ठीक है, 2000 मीटर्स तक गहराई दिया हुआ है और यहाँ टेम्परेचर दिया हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो एक लाइन है, ये पिंक लाइन क्या बता रहा है कि अगर आप पिंक लाइन क्या बताता है कि एक टाइम आता है, एक लिमिट आता है जहाँ टेम्परेचर सभी जगह कॉमन हो जाता है। स्टेबल वाटर डिक्रीजेस, देखो स्टेबल वाटर टेम्परेचर डिक्रीज, तो यहाँ क्या हो रहा है, रैपिडली डिक्रीज हो रहा है और आगे जाके टेम्परेचर क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। इसका रीजन क्या है कि जितना हम नीचे नीचे जाएंगे तो सनरेज क्या होता है, सनरेज पेनिट्रेट करता है, मतलब सनरेज क्या करेगा, जैसे सी के ऊपर गिरेगा सनरेज तो सी के आसपास का पानी जो है, ऊपर का पानी है वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। जितना सनरेज जाएगा नीचे उतना तक ही पानी गर्म होगा, लेकिन कुछ लिमिट के बाद सनरेज क्या होता है, नीचे नहीं जा पाता है, मतलब जो हीट है वो ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं जा पाता है। वैसे ही होगा जहाँ स्नो होता है या फिर जहाँ आइस होता है, जो पोलर रीजन होता है, जहाँ आपने देखा होगा एंटार्क्टिका ये सब एरियाज है, वहाँ क्या होगा, आइस होगा। ये आइस क्या होता है, पूरा पानी के अंदर तक आइस नहीं होता है, ऊपर ही रहता है, मतलब ऊपर ही टेम्परेचर बहुत ठंडा रहेगा, लेकिन नीचे जितना हम जाएंगे उतना क्या होगा, टेम्परेचर कॉमन रहेगा। मतलब ऐसा है कि अर्थ के एक डेप्थ तक आप जाओगे तो उसके बाद टेम्परेचर सभी जगह वर्ल्ड में कॉमन है, वो है 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। What is the maximum temperature of the sea water in equatorial areas? ये आप बता सकते हो equatorial areas में कितना है, मैक्सिमम 20 डिग्री सेल्सियस है। ये आप क्वेश्चंस के आंसर यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो सब बना दिया है, आप जाके फुल वीडियो जो है वो देख सकते हो, उसमें ऑलरेडी मैंने सब डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये रिविजन वीडियो है, सो फटाफट मैं करूंगा। While most of the sunrays radiate back from the surface of the sea, जैसे मैंने बोला कि सनराइज जैसे सी के ऊपर गिरता है तो क्या होता है, बहुत सारा सनरेट क्या होता है, सनरेट रिफ्लेक्ट हो जाता है, वापस चले जाता है, जो कुछ है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन कुछ लिमिट तक, कुछ डेप्थ तक ही अंदर जाता है, उसके बाद क्या होगा, वो जा नहीं पाएगा, ठीक है। सो पेनिट्रेट्स टू अ सर्टेन डेप्थ इन द वाटर। एज अ रिजल्ट इंटेंसिटी ऑफ द सनराइज डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डेप्थ। तो जितना नीचे जाएंगे उतना उसका इंटेंसिटी कम होते जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीजेस अप टू 2000 meters depth. After 2000 meters, the temperature of the sea water is uniform everywhere. It is around 4 degrees Celsius everywhere from equatorial region to the polar region. Temperature reduces only up to 4 degrees Celsius according to the depth. तो हमने देखा कि 4 डिग्री सेल्सियस उसके बाद क्या होगा, वो टेम्परेचर कॉमन रहेगा। reduces only up to 4 degrees Celsius according to the depth, and therefore the water at a greater depth does not freeze. उसके वजह से क्या हो रहा है कि नीचे जितना जाओगे उतना पानी वहाँ फ्रीज नहीं होता है, कितना भी ठंडी हो वहाँ पानी फ्रीज नहीं होगा, क्योंकि पानी ऊपर ही, जो बर्फ वगैरह है वो ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं रहेगा। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, फिशेस है, जो भी चीजें हैं पानी के अंदर, वो सर्वाइव कर पाती है, नहीं तो बर्फ के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो जो भी आपको बर्फ दिखता है पानी के ऊपर वो ऊपर होता है, नीचे डेप्थ में जाओगे तो वहाँ पानी रहेगा, वहाँ टेम्परेचर कॉमन रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर चेंजेस रैपिडली विद डेप्थ ऑफ द इक्वेटोरियल एरियाज। द डिफरेंस इन द टेम्परेचर इज लेसन इन द पोलर एरियाज। इक्वेटोरियल रीजन में क्या होगा, जितना नीचे नीचे जाओगे टेम्परेचर चेंज होते जाएगा, क्योंकि सनराइज ज्यादा है वहाँ। पोलर रीजन में ऐसा नहीं है, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस इन द ओपन सीज एंड लैंडलॉक सी। मतलब टेम्परेचर लैंडलॉक मतलब क्या होता है, जैसे एक डेड सी करके सी है, चारों तरफ लैंड है, बीच में सी है, ठीक है। बाकी जो सी है जैसे अरेबियन सी है, या फिर आप बे ऑफ बंगाल का एग्जांपल ले सकते हो, सी नहीं है लेकिन बे ऑफ बंगाल है, वो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं का पानी वहां मिक्स हो रहा है, लेकिन बीच में अगर सी है, बाजू में पूरा लैंड है, तो उसको बोलते हैं लैंड लॉक सी, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ द लैंड लॉक सी इज हायर। लैंड लॉक सी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, जो बाकी सीज है उसका टेम्परेचर कम होता है। दिस इज ट्रू फॉर लो लैटिट्यूडनल एरियाज। मतलब ये कहीं भी जाओ आप, ऐसा टेम्परेचर आपको डिफरेंस मिलेगा। तो इक्वेटर के पास होगा या पोल के पास होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लैंड लॉक सी होता है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि सैलिनिटी ज्यादा होता है उसके अंदर, ठीक है। Why is the taste of sea water salty? इसके बहुत सारे मिनरल्स वगैरह होते हैं, उसके वजह से सी वाटर का टेस्ट सॉल्टी होता है। व्हाट इज द रीजन फॉर हाई सैलिनिटी इन द ओशन? जैसे मैंने बोला कि हमें बार बार वहाँ जो मिनरल्स है लैंड से फ्लो के जा रहे हैं और वहाँ डिपॉजिट होते जा रहे हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ सॉल्ट इन द ओशन टू अस? तो सॉल्ट क्या करते हैं, हम कंज्यूम भी करते हैं, खाते हैं, या अलग अलग तरीके से प्रिजर्वेटिव्स के तरीके से भी यूज करते हैं, तो अलग अलग यूजेस है सॉल्ट के, ठीक है। हाउ कैन वी ऑब्टेन द सॉल्ट फ्रॉम द ओशन वाटर? तो हम क्या करेंगे, सॉल्ट ओशन वाटर है, कहीं उसे
बंड बना के या बांध बना के उसे रोक लेंगे, तो जैसे सनलाइट की वजह से क्या होगा, वाटर इवोपरेट हो जाएगा, नीचे बच जाएगा सॉल्ट। बाद में सॉल्ट को हम क्या करेंगे, प्यूरिफाई करके यूज करेंगे। सॉल्ट का काम दिया हुआ है, सॉल्ट इज यूज फॉर मेकिंग फूड, वीट, मेकिंग केमिकल्स वगैरह, मेडिसिन, ये सब दिया हुआ है। प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, फिशेस को वगैरह प्रिजर्वेटिव करने के लिए हम यूज करते हैं। सॉल्ट इज यूज इन आइस फैक्ट्रीज। आइस फैक्ट्रीज मतलब क्या, जैसे आइस के, अगर आइस के अंदर आपने सॉल्ट डाल दिया, आइस के ऊपर सॉल्ट डाल दिया, तो आइस जल्दी पिघलता नहीं है, इसलिए आइस फैक्ट्रीज में यूज होता है। ठीक है। वी ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम द सॉल्ट पैंस। सॉल्ट पैंस मतलब क्या, जहाँ सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है, मतलब वो क्या करते हैं, सी के पास या किसी ओशन के पास या कहीं क्रीक के पास, जो ओशन का पानी वगैरह है, वो जब भी हाई टाइड आता है तो पानी को रोक लेते हैं, उसे बांध में लगा के बंद कर देते हैं, रोक लेते हैं। तो जैसे पानी इवोपरेट हो जाता है, नीचे बच जाता है सॉल्ट, तो सॉल्ट को क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करके प्यूरिफाई करेंगे। द बुयांसी ऑफ द सी वाटर इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ सैलिनिटी। बुयांसी मतलब क्या होता है कि जैसे आपने कोई वीडियोस भी देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चेक कर लो, डेड सी करके जगह है, जॉर्डन या इजराइल, इसके आसपास एक सी है। उसमें क्या होता है कि जब भी आप पानी, अगर आप कोई भी पानी में जाते हो तो आप क्या जाओगे, अगर आपने स्विम नहीं किया तो आप डूब जाओगे। ठीक है। लेकिन डेड सी में ऐसा नहीं है। डेड सी में इतना ज्यादा सैलिनिटी है, उसके वजह से क्या होता है कि जो पानी का डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है, तो उसमें क्या होता है कि आप उसके ऊपर तैर सकते हो, मतलब आप फ्लोट करोगे उसके ऊपर, डूबोगे नहीं। दिस इज बिकॉज ऑफ सैलिनिटी। मतलब क्या करता है, पानी जो है वो पुश करता है अपनी बॉडी को ऊपर। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज बुयांसी। ठीक है। बट इट इज सैलिनिटी इज मोर देन बियरेबल लिमिट्स। मतलब वहां कोई फिशेस वगैरह कोई सर्वाइव नहीं करता है, क्योंकि उसका सैलिनिटी है अनबियरेबल है, कोई उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है। इसके लिए उसका नाम है डेड सी। ठीक है। ये आपने एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि ये आप देख लो, पानी में सॉल्ट डालना है कि उसमें बाद में उसको इवोपरेट करना है, तो आपको पता चलेगा कि किसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है। ये सब आप एग्जाम में तो नहीं आता है, लेकिन आपको समझने के लिए आप देख सकते हो। ये मैंने वापस एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा। ठीक है। salinity is not affected much in the seas where both the supply of fresh water and, अभी ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, in seas where the rate of evaporation is high then the supply of fresh water salinity is high। अभी सिंपल लॉजिक है कि जिस सी में, ओके, सी में अगर सॉल्ट है तो ठीक है, सॉल्टी है, लेकिन अगर वहां से एक रिवर आ रहा है, रिवर जाके हमेशा वहां से फ्रेश वाटर ऐड कर रहा है उसके अंदर, तो क्या होगा, जो सॉल्टी वाटर है वो फ्रेश वाटर के साथ मिक्स होगा। मिक्स होने की वजह से क्या होगा, मिक्स होने की वजह से वो ज्यादा सॉल्टी नहीं होगा। और जिस एरिया में इवोपरेशन ज्यादा होता है, इवोपरेशन मतलब क्या, पानी इवोपरेट हो रहा है, इवोपरेट होने की वजह से क्या हो रहा है कि नीचे सॉल्ट ज्यादा बच रहा है, तो इवोपरेशन ज्यादा हो चलेगा, लेकिन अगर फ्रेश वाटर का एडिशन भी उतना ही होते जा रहा है तो सैलिनिटी कम रहेगा। लेकिन जिस एरिया में इवोपरेशन भी ज्यादा है, फ्रेश वाटर का भी सप्लाई नहीं है, तो वहां क्या होगा, सैलिनिटी ज्यादा होगा। यही इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है सिंपल में। ठीक है। इसमें बताया कि कितना सॉल्ट अपने वर्ल्ड में है, ये सब दिया हुआ है। How is the salinity of the sea water measured? The weight of all the dissolved salts in the water in the ratio of parts per thousand of water is called as salinity of water. For example, if the weight of the dissolved salt is 1000 kg, मतलब suppose 1 kg 1000 grams 1 kg का अगर मुझे if the weight of the dissolved salt in 1 kg अगर मैंने पानी लिया, उसके अंदर 40 ग्राम्स मुझे सॉल्ट मिला, मतलब क्या, सैलिनिटी कितना है, 40% है। ठीक है। 1 kg के अंदर 40 ग्राम्स मतलब 1000 ग्राम वाटर लेंगे हम। वाटर तो लीटर में होता है, लेकिन इसमें मेजर करने के लिए हम ग्राम्स में लेने वाले हैं। ठीक है। 1000 ग्राम हमने वाटर लिया, तो उसमें से अगर मुझे 40 ग्राम सॉल्ट मिलता है, मतलब उस पानी का सैलिनिटी है 40%। ठीक है। तो ये उसमें दिया है कि रिफैक्टोमीटर, सैलिनोमीटर, हाइड्रोमीटर, ये सब यूज होता है सैलिनिटी चेक करने के लिए। ये एरियाज दिया हुआ है कि जहाँ टेम्परेचर दिया हुआ है, या सैलिनिटी दिया हुआ है परसेंटेज में। ठीक है। तो आपने देखा था 40 के ऊपर कैलकुलेट किया था, तो आप देखो तो ये जो एरियाज है जहाँ सारे जगह पे आपको कॉमन टाइप का दिख रहा होगा, क्योंकि इसका रीजन क्या है कि ये सब ओशन एरियाज है और यहाँ फ्रेश वाटर, यहाँ सब इक्वेटर के पास अगर आप देखोगे तो यहाँ देखो, यहाँ इक्वेटर के पास ज्यादा है, 37 है, 36 है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, इवोपरेशन ज्यादा हो रहा है। ठीक है। जितना दूर जाओगे तो आपको कम दिखता है, 33 दिखेगा, 32 दिखेगा। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग जगह पे कि यहाँ कोल्ड वाटर करंट भी ज्यादा होते हैं, कोल्ड वाटर करंट होगा तो वहाँ हॉट होगा, तो वहाँ ज्यादा इवोपरेशन होगा। ये सब अलग अलग फैक्टर्स है। ठीक है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन द अर्थ, अनइवन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। तो सिंपल मैंने बताया था, 2 फैक्टर्स की वजह से सैलिनिटी डिपेंड करता है। एक है सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मतलब क्या, मीठा पानी। सिंपल में लैंग्वेज में बोलते हैं कि हम जो पानी कंज्यूम करते हैं, जो रिवर्स में होता है, वो सब पानी। ठीक है। वो जितना ऐड होगा उतना क्या होगा, सैलिनिटी कम होगा।
और इवोपरेशन कम होगा तो सैलिनिटी कम होगा। इवोपरेशन मतलब क्या कि अर्थ का जो पानी है वो वेपर बन के हवा में चले जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या होगा, सैलिनिटी ज्यादा होगा। ठीक है। इन ट्रॉपिकल जोन टेम्परेचर इज हायर एंड द रेट ऑफ इवोपरेशन इज ऑल्सो हायर, देयरफॉर सैलिनिटी इज हायर। ट्रॉपिकल जोन मतलब क्या, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब ये जो एरिया है अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से, मैं मेरा जो कर्सर दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक पैसिफिक ओशन जहाँ से दिखा है, ये ट्रॉपिकल एरियाज में आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। तो ट्रॉपिकल जोन में क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा है, रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा है। रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा है मतलब क्या, सैलिनिटी ज्यादा होगा। Around 5 degree north and 5 degree south of equator in the equatorial calm belt, the sky is cloudy for longer period of time and convectional rainfall occurs। अभी देखो दूसरा एक एग्जांपल है कि ये इक्वेटर है, इक्वेटर के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे इस एरिया में हमेशा बारिश होते रहता है। बारिश मतलब क्या, फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर जितना ज्यादा रहेगा उतना सैलिनिटी कम रहेगा। ठीक है, तो याद रखो फ्रेश वाटर और टेम्परेचर का मेन इम्पैक्ट होता है सैलिनिटी के ऊपर। लार्ज रिवर्स लाइक कॉन्गो एंड अमेजॉन, एक कॉन्गो रिवर, अमेजॉन रिवर इज इन ब्राजील या फिर साउथ अमेरिका में, इन द इक्वेटोरियल रीजन मीट द सी। अभी ये अमेजॉन रिवर देखो, यहाँ अमेजॉन रिवर क्या करता है, सी को मीट करता है। सी को मीट करेगा मतलब क्या, वहाँ फ्रेश वाटर ऐड करेगा। फ्रेश वाटर ऐड करेगा मतलब क्या, वहाँ सैलिनिटी कम होगा। ठीक है, therefore the supply of fresh water is abundant। abundant मतलब क्या, बहुत ज्यादा। but because of higher temperature rate of evaporation is more। it's fresh water तो आ रहा है लेकिन वहाँ इक्वेटर के पास है तो evaporation भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, उसकी वजह से सैलिनिटी ज्यादा होता है। rate of evaporation is more and therefore the seas in this area are more saline। in mid latitude zone, mid latitude zone मतलब क्या, यहाँ 25 डिग्री ये ऊपर और 25 डिग्री नीचे, वहाँ क्या होता है, वहाँ रेनफॉल इज लेस एंड सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम द रिवर इज ऑल्सो लो। तो रिवर का सब का पानी कम है, रेनफॉल भी कम है, तो फ्रेश वाटर कम है। फ्रेश वाटर कम रहेगा तो क्या होगा, सैलिनिटी ज्यादा होगा। द जोन हैज हॉट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, thus the salinity of sea is found to be higher here। in the temperature region, in temperate region, temperate region मतलब क्या, इक्वेटर के थोड़ा पास, the temperatures are lower because of melting of the snow, the supply of fresh water is more। कि वहाँ क्या हो रहा है, स्नो से जो स्नो है या आइसबर्ग्स है वहां से मेल्ट होके पानी मिल रहा है, फ्रेश वाटर मिल रहा है, तो फ्रेश वाटर का सप्लाई ज्यादा है तो उसमें क्या हो रहा है, सैलिनिटी कम हो रहा है। देयरफॉर दिस जोन सैलिनिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड। तो इसका मतलब क्या है कि जितना हम ऊपर ऊपर जाएंगे, लैटिट्यूड जितना बढ़ेगा उतना सैलिनिटी कम होगा। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। इन द पोलर एरियाज टेम्परेचर इज वेरी लो, इवोपरेशन इज ऑल्सो वेरी लेस इन पोलर एरियाज, सो सैलिनिटी इज लो। कि इस पोलर एरियाज है जो पोल्स के पास है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहां तो टेम्परेचर बहुत कम रहता है, इवोपरेशन तो बहुत कम होगा, वहां फ्रेश वाटर का सप्लाई भी है लेकिन वो क्या हो रहा है, मेल्ट नहीं हो रहा है पानी, तो उसमें क्या होता है, सैलिनिटी, इवोपरेशन इज वेरी लेस इन पोलर रीजन। इवोपरेशन लेस होगा तो क्या होगा, वहां पानी भी ज्यादा रहेगा, पानी ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्ट उसके अंदर, डिसॉल्व होगा तो क्या होगा, सैलिनिटी कम होगा। Landlocked sea have higher salinity than open areas as the rate of evaporation is more and therefore there is a lack of supply of fresh water from large rivers। Landlocked sea जो होता है वहाँ क्या होता है, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और रेट ऑफ इवोपरेशन ज़्यादा रहता है, वहाँ कोई फ्रेश वाटर का लेक या वहाँ फ्रेश वाटर का रिवर वगैरह भी नहीं होता है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, सैलिनिटी ज़्यादा है। Thus there is a difference in the salinities of open and enclosed seas। For example, average salinity of the Mediterranean Sea is 39%, while salinity of most saline ocean, Atlantic Ocean is 35%। अब ये मेडिटेरियन सी यूरोप के पास है, ये लैंड लॉक्ड है, मतलब उसके आसपास आजू बाजू में पूरा लैंड है, और ये जो अटलांटिक ओशन है उसका सबसे ज्यादा सैलिनिटी है ओशन के कंपैरेटिव में 35 डिग्री 35%, लेकिन मेडिटेरियन सी का ज्यादा है सैलिनिटी क्योंकि ये लैंड लॉक है, और ये अटलांटिक ओशन तो लैंड लॉक नहीं है, उसमें अलग अलग टाइप का पानी उसमें मिक्स होते रहता है। ठीक है, ये डेड सी के बारे में दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया, ये डेड सी के बारे में पढ़ो आप, तो उसका सैलिनिटी देखो 332% है, इतना ज़्यादा सैलिनिटी है, मतलब उसमें अगर आप 1000 ग्राम्स वाटर लोगे तो 332 ग्राम्स आपको सॉल्ट मिलेगा, इतना ज़्यादा उसका सैलिनिटी है। ठीक है, सो इन सम एरियाज 400 मीटर्स भी सैलिनिटी है, तो ऐसे आपको सॉल्ट मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे सॉल्ट के। ठीक है, देन डेंसिटी, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ सी वाटर दैट कंट्रोल द डेंसिटी ऑफ सी वाटर। डेंसिटी मतलब क्या कि कितना, डेंसिटी मतलब क्या, कितने मॉलिक्यूल्स पास में होते हैं, जो साइंस में आपने पढ़ा रहेगा। इफ द टेम्परेचर रिड्यूसेस डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस, सो इफ द टेम्परेचर रिड्यूसेस, टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, वाटर का डेंसिटी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर कम होगा मतलब क्या, वाटर के मॉलिक्यूल्स पास होंगे, मतलब जो आइस जैसा होता है उस टाइप का, तो वहाँ डेंसिटी ज्यादा होगा। ठीक है,
कोल्ड वाटर इज डेंसर सो इट इज सलाइन, सो एज सलाइन वाटर। तो कोल्ड वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है, सलाइन वाटर का डेंसिटी भी ज्यादा होता है। एज कंपेयर टू सलाइनिटी, टेम्परेचर अफेक्ट्स द डेंसिटी मोर, hence sometimes more saline water has lower temperature at the surface, ठीक है, hence sometimes saline water has lower temperature at the surface, but still the density of such water is more than other water। density set saline water का density क्या होता है, ज्यादा होता है as compared to other water। on the contrary, sea water having higher temperature and low salinity have low density। सी वाटर जिसका टेम्परेचर हायर है, सलानिटी लो है, उसका डेंसिटी क्या होता है, लोअर होता है, ठीक है। इफ यू सी द ग्राफ, ये ग्राफ में इसमें दिया हुआ है कि सलानिटी और डेंसिटी के बारे में सब कंपैरिजन दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो। विद इंक्रीजिंग डेप्थ व्हाट डिक्रीजेस, टेम्परेचर, सलानिटी और डेंसिटी। तो इसका आंसर आप बताओ मुझे कमेंट करके। व्हाट आफ्टर व्हाट डेप्थ डज द चेंज इन दिस फैक्टर्स बिकम ऑलमोस्ट जीरो। ये डेप्थ के बारे में दिया हुआ है 2000 मीटर्स, ये हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा। टिल व्हाट डेप्थ इज द चेंज इन दिस फैक्टर हायर। तो ये तीनों का कंपैरिजन दिया हुआ है यहाँ, टेम्परेचर, सलानिटी और डेंसिटी। टेम्परेचर अगर आप देखोगे तो देखो 1000 मीटर्स के बाद अगर आप आओगे तो यहाँ देखो 24 है, चेंज होते जा रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद सब जगह कॉमन है, मतलब 4 डिग्रीज पे ही आप आ रहे हो, ठीक है। उसके बाद सलानिटी देखो, सलानिटी पर 1000, तो इसमें आप डेप्थ में जाओगे तो कुछ टाइम के बाद सलानिटी सभी जगह कॉमन दिख रहा है, मतलब ऊपर ही आपको ज्यादा फर्क दिखेगा, बाद में नीचे सेम रहेगा, ठीक है। डेंसिटी का भी सेम है। The graph shows salinity, temperature and density with reference to depth of sea water. You know that the density of water is dependent on waters in the form of ocean current. At greater depth, wind, sun rays and currents does not affect the properties. अभी wind देखो, water के ऊपर जैसे हवा बहता है तो पानी भी उसी तरफ बहता है, ठीक है। तो ओशन करेंट्स वगैरह उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, लेकिन जितना आप नीचे जाओगे उतना वाटर वहां स्टिल रहेगा। वो क्या, ऊपर हवा सब चलता है, नीचे नहीं आएगा वो हवा, तो वाटर स्टिल रहेगा। तो वाटर स्टिल रहेगा तो क्या होगा, डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Therefore, around 1000 मीटर depth there is no change in this form 3 factors। तो देखो 1000 मीटर्स के आप नीचे जाओगे तो आपको टेम्परेचर भी सेम दिखेगा, और थोड़ा यहाँ जाओगे तो यहाँ देखो सलानिटी भी सेम दिखेगा, डेंसिटी भी सेम दिखेगा आपको। तो ऊपर ही आपको सब फर्क दिखता है, नीचे जाओगे तो सभी जगह पे सेम ही दिखेगा आपको। The ocean currents are generated because of difference in the properties of sea water. They act as a temperature controllers at global level। ये आपने एल नीनो, ला लीना इसके बारे में सब पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि ओशन करंट्स के वजह से अपने कंट्री में रेनफॉल भी इफेक्ट होता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के इधर रेनफॉल, सॉरी, ओशन करंट्स का अगर कुछ चेंजेस हो गया तो हमारे कंट्री में रेनफॉल का भी चेंजेस हो जाता है। ये सब पूरा वर्ल्ड का इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो ये ओशन करंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज they act as a temperature controllers. The distribution of temperature gets controlled due to ocean currents. Thus, the climate of the earth gets affected by ocean currents. ये मैंने बताया, क्लाइमेट पूरा रेनफॉल सभी चेंज होता है, ठीक है। I hope this chapter is, I hope you have understood this chapter. If you have understood, you can share this video with your friends and you can subscribe for more videos. Thank you for watching.